जरा सोचिए, अगर आपकी नजरों के सामने कोई ऐसी सच्चाई खुलने लगे जो बरसों से छुपी हुई थी और अचानक किसी की जिंदगी उसी पल दांव पर लगी हो, तो आपकी धड़कनें भी तेज नहीं हो उठेंगी। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है, और आगे जो सुनने जा रहे हैं वो आपको एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप कभी मिस न करें। कहानी शुरू होती है उस पल से जब चंद्रकांत किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, कौन कहाँ जा रहा था, कौन भाग रहा था। इन सब बातों पर शक की परछाइयां गहराती जा रही थीं। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर परेशान था, मानो सबके दिल में कोई न कोई भारी राज छुपा बैठा हो। माहौल में बेचैनी थी, और ऐसी कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब लोग क्यों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए किसी का पीछा कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो या किसी की जिंदगी के फैसले वाले कुछ पल सामने खड़े हों। जब सब लोग दौड़ते दौड़ते आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सामने सरोजा खड़ी थी, बिल्कुल वही जहां किसी ने उसकी उम्मीद तक न। कामिनी के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या सरोजा अन्नपूर्णा और चंद्रकांत से मिलने आई है? अगर हाँ, तो उसके सारे झूठ, उसकी सारी चालें और वह जाल जिसमें उसने इतने लोगों को उलझा रखा था, सब कुछ एक झटके में टूट सकता था। और कामिनी यह किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहती थी। उसके मन में नफरत और डर मिलकर ऐसा तूफान खड़ा कर चुके थे कि वह हर हद पार करने को तैयार थी। यही से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। कामिनी ने तमतमाए हुए चेहरे के साथ अपने ड्राइवर की तरफ देखा, मानो वह बिना कुछ कहे भी उसका आदेश समझ जाए। लेकिन वह बोली धीमे, ठंडे और बेहद खतरनाक स्वर में कि सामने जो दो औरतें खड़ी हैं उन्हें कुचल दो, अभी, इसी वक्त। ड्राइवर पहले तो सहम गया, लेकिन कामिनी की निगाहों में ऐसा जहर था कि वह इनकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। यह पल इतना डरावना था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कामिनी आखिर करना क्या चाहती है। दोनों औरतें, सरोजा और उसकी बेटी सरू, बिल्कुल बेखबर थी। उन्हें पता भी नहीं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी वक्त असली चमत्कार होता है, जब सरोजा तेजी से अपनी बेटी सरू को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेती है। वह पूरी ताकत से उसे बचाती है, मानो उसकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। गाड़ी बिल्कुल उनके सामने से खतरे की रेखा को छूती हुई गुजरती है, लेकिन सरोजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेटी को बचा लिया। इसी बीच दूसरी तरफ शहर के किसी और कोने में चंद्रकांत अकेले बैठे बस यही सोच रहे थे कि सरोजा कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या वह वापस आएगी। वह उसे बहुत याद कर रहे थे, इतनी कि हर छोटी आवाज पर उन्हें लगता था शायद सरोजा दरवाजे पर खड़ी हो। वो मन ही मन बस यही चाह रहे थे कि सरोजा किसी भी तरह उनके पास लौट आए। और उन्हीं पलों में सरू, जो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मासूम दिल की बच्ची है, उसका भी एक ही सपना था कि वह अपने मम्मा और पापा को एक साथ देखे। वह बार बार ईश्वर से दुआ कर रही थी कि उसके माता पिता मिल जाए, उसका घर पूरा हो जाए। बच्ची के दिल की यही सच्चाई कहानी को और भी भावुक बना देती है। लेकिन कहानी अभी बहुत आगे बढ़ने वाली है। कामिनी के मन में इस हादसे के बाद भी, इस पूरे डरावने माहौल में भी, सरोजा एक बात को लेकर पूरी तरह साफ थी। उसे अपनी बेटी सरू की सुरक्षा सबसे पहले रखनी है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। और यही से कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला है, जिसे जानने के लिए आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे की कहानी आपका इंतजार न करे। ऐसी रोमांचक कहानी का एक भी हिस्सा मिस करना ठीक नहीं होगा। इस बीच लोगों के बीच ये बातें फैलने लगी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। बार बार हादसों की कोशिशें, सरोजा का अचानक आना, कामिनी का घबराया चेहरा और चंद्रकांत की बेचैनी, ये सब इशारा कर रहे थे कि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। लोग एक दूसरे से पूछने लगे,
क्या सरोजा और चंद्रकांत आखिर मिल पाएंगे? क्या सरू अपने मम्मा पापा को साथ ला पाएगी? क्या कामिनी की साजिशें आखिर बेनकाब होंगी? आपके भी मन में यही सवाल होंगे और इन सवालों के जवाब आने वाले हिस्से में खुलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस कहानी के आगे के हर मोड़ को जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर। कहानी अब वहां से शुरू होती है जहां डर, साजिश और उम्मीद तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। सरोजा अपनी बेटी सरू को सीने से लगाए हुए थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि किसी ने उन पर हमला क्यों किया, किसकी इतनी दुश्मनी थी कि उनकी जान लेना चाहता था। सरू कांप रही थी, लेकिन सरोजा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मां की आवाज ने उसे थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन सरोजा खुद भीतर से टूटी हुई थी। इसी बीच कामिनी अपनी कार में वापस जाकर गुस्से से तड़प रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये औरत बार बार कैसे बच जाती है? और वो बच्ची, वो अगर अपने पिता तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी कुछ बड़ा करना होगा। कामिनी की इस बेचैनी में एक ही बात साफ थी, वह डर रही थी। डर इस बात का कि अगर सरोजा वापस चंद्रकांत की जिंदगी में आ गई तो उसके किए सारे धोखे सबके सामने आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकांत अपनी यादों में खोए बैठे थे। उन्हें अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने सरोजा की बातों को कभी सही कहा। लेकिन फिर उसे याद आया, कामिनी, कामिनी की नजरें, कामिनी की साजिशें, कामिनी का जहर। सरोजा बोली, हाँ जाना तो है, पर सही समय पर। अभी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सरू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हजार सवाल छिपे थे जिन्हें वह कह नहीं पा रही थी। उधर कामिनी ने अपना अगला कदम तुरंत सोच लिया। उसने अपने किसी आदमी को फोन मिलाया और बोली, जो काम ड्राइवर नहीं कर पाया वो तुम करोगे। मुझे इन दोनों का नामो निशान मिटाना है। आज नहीं तो कल इनका बचना मेरा खेल बिगाड़ देगा। उधर दूसरी तरफ चंद्रकांत की बेचैनी अब हद पार कर चुकी थी। वह बार बार फोन हाथ में लेते, रखते, उठाते, कांपते, जैसे किसी अनकहे डर और उम्मीद के बीच फंसे हो। उन्हें लगता था कि सरोजा कहीं आसपास ही है, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक भाव था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच अन्नपूर्णा भी घर में कुछ बेचैन थी। उन्हें चंद्रकांत की हालत देखकर समझ आ गया था कि वह अंदर से टूट रहे हैं। वह बोली, बेटा, अगर सरोजा आना चाहे तो, अगर वो कोई बात समझाना चाहे तो क्या तुम उसे सुनोगे? चंद्रकांत के चेहरे पर एक दर्द वाला सन्नाटा छा गया। कई फैसलों पर कामिनी ने धीरे धीरे अपना असर जमा लिया था। दूसरी तरफ सरोजा अपनी बेटी को लेकर एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे सबसे बड़ा डर यही था कि कामिनी फिर से हमला कर सकती है, और उसका डर गलत भी नहीं था। कामिनी ने जिस शख्स को बुलाया था वह अब उन्हें ढूंढने निकल चुका था। उसके हाथ में तस्वीरें थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल वही बेरहम नजरें थी जो कामिनी के मन से आई थी। लेकिन किस्मत कभी कभी अपने रास्ते खुद बनाती है। जब सरोजा और सरू एक पुरानी गली से गुजर रहे थे, तब अचानक सरू के फोन पर एक नंबर आया, जिसे देखकर सरोजा कुछ पल के लिए ठहर गई। ये वही नंबर था जो कभी चंद्रकांत का हुआ करता था। उन्होंने हिम्मत करके फोन उठाया, लेकिन आवाज आई अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा बोली, सरोजा, तुम हो? बेटा, तुम ठीक हो ना? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सरोजा की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई अपना बरसों बाद पुकार रहा हो। अन्नपूर्णा बोली, देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो शायद तुम्हें कभी सही से समझाई नहीं गई। लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे तुरंत सरू का हाथ पकड़कर मुड़ गई, और गली के कोने में वही आदमी खड़ा था जिसे कामिनी ने भेजा था। उसके हाथ में छुपा हुआ कोई तेज औजार था। उसकी आंखों में वही बेरहमी थी जो कामिनी की आवाज में थी। सरोजा ने तुरंत सरू को पीछे खींचा। वह आदमी आगे बढ़ा। सरोजा ने दीवार के पीछे से निकलने वाली पतली गली में सरू को लेकर दौड़ लगा दी। उस आदमी के कदम तेज हो गए। सरोजा का दिल भय से तेज धड़कने लगा।
दूसरी तरफ चंद्रकांत को अचानक बेचैनी महसूस हुई, इतनी कि वह खुद को घर में रोक नहीं पाए। वह बोले, माँ, मैं अभी बाहर जा रहा हूं, मुझे लगता है सरोजा तही आसपास है। अन्नपूर्णा ने उन्हें रोका नहीं। शायद यह वही पल था जिसका इंतजार बरसों से था, सच और झूठ के बीच की आखिरी दीवार टूटने का पल। अब कहानी निर्णायक मोड़ ले चुकी थी। सरोजा भाग रही थी, चंद्रकांत उसे महसूस कर रहे थे। कामिनी का भेजा हुआ आदमी उनके पीछे था और सरू उस छोटे से दिल में उम्मीद लिए अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े दौड़ रही थी। इसी बीच सरोजा को अचानक सामने सड़क की दूसरी तरफ चंद्रकांत दिखे और जिसे देखकर वह पल भर के लिए रुक गई। चंद्रकांत भी वहीं खड़े रह गए, सन्न, हैरान, भावुक। बरसों का बिछोह एक पल में भर आया, लेकिन उसी क्षण वह आदमी सरोजा की तरफ झपटा और कहानी एक और बड़े मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। क्या चंद्रकांत समय रहते उन्हें बचा पाएंगे? क्या सरू अपनी मां को खो देगी या उसका परिवार दोबारा एक हो पाएगा? क्या कामिनी की सारी चालें अब खुल जाएंगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो जुड़कर रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा आपको हिलाकर रख देगा। कई फैसलों पर कामिनी ने धीरे धीरे अपना असर जमा लिया था। दूसरी तरफ सरोजा अपनी बेटी को लेकर एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे सबसे बड़ा डर यही था कि कामिनी फिर से हमला कर सकती है, और उसका डर गलत भी नहीं था। कामिनी ने जिस शख्स को बुलाया था वह अब उन्हें ढूंढने निकल चुका था। उसके हाथ में तस्वीरें थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल वही बेरहम नजरें थी जो कामिनी के मन से आई थी। लेकिन किस्मत कभी कभी अपने रास्ते खुद बनाती है। जब सरोजा और सरू एक पुरानी गली से गुजर रहे थे, तब अचानक सरू के फोन पर एक नंबर आया, जिसे देखकर सरोजा कुछ पल के लिए ठहर गई। ये वही नंबर था जो कभी चंद्रकांत का हुआ करता था। उन्होंने हिम्मत करके फोन उठाया, लेकिन आवाज आई अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा बोली, सरोजा, तुम हो? बेटा, तुम ठीक हो ना? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सरोजा की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई अपना बरसों बाद पुकार रहा हो। अन्नपूर्णा बोली, देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो शायद तुम्हें कभी सही से समझाई नहीं गई। लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे तुरंत सरू का हाथ पकड़कर मुड़ गई और गली के कोने में वही आदमी खड़ा था जिसे कामिनी ने भेजा था। उसके हाथ में छुपा हुआ कोई तेज औजार था। उसकी आंखों में वही बेरहमी थी जो कामिनी की आवाज में थी। सरोजा ने तुरंत सरू को पीछे खींचा। वह आदमी आगे बढ़ा। सरोजा ने दीवार के पीछे से निकलने वाली पतली गली में सरू को लेकर दौड़ लगा दी। उस आदमी के कदम तेज हो गए। सरोजा का दिल भय से तेज धड़कने लगा। दूसरी तरफ चंद्रकांत को अचानक बेचैनी महसूस हुई, इतनी कि वह खुद को घर में रोक नहीं पाए। वह बोले, माँ, मैं अभी बाहर जा रहा हूं, मुझे लगता है सरोजा तही आसपास है। अन्नपूर्णा ने उन्हें रोका नहीं। शायद यह वही पल था जिसका इंतजार बरसों से था, सच और झूठ के बीच की आखिरी दीवार टूटने का पल। अब कहानी निर्णायक मोड़ ले चुकी थी। सरोजा भाग रही थी, चंद्रकांत उसे महसूस कर रहे थे। कामिनी का भेजा हुआ आदमी उनके पीछे था और सरू उस छोटे से दिल में उम्मीद लिए अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े दौड़ रही थी। इसी बीच सरोजा को अचानक सामने सड़क की दूसरी तरफ चंद्रकांत दिखे और जिसे देखकर वह पल भर के लिए रुक गई। चंद्रकांत भी वहीं खड़े रह गए, सन्न, हैरान, भावुक। बरसों का बिछोह एक पल में भर आया, लेकिन उसी क्षण वह आदमी सरोजा की तरफ झपटा और कहानी एक और बड़े मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। क्या चंद्रकांत समय रहते उन्हें बचा पाएंगे? क्या सरू अपनी मां को खो देगी या उसका परिवार दोबारा एक हो पाएगा? क्या कामिनी की सारी चालें अब खुल जाएंगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो जुड़कर रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है, सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा आपको हिलाकर रख देगा।